हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह BSSC इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट हैं। मैं आपको इससे पहले 17 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। आज यह 18वां सेट है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से GS के प्रश्न को कंप्लीट करते हैं, जो कि परीक्षा में 50 नंबर का पूछा जाता है। इन 50 नंबर को हम देखते हैं कि प्रश्न पूछे कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 नंबर GS के रहते हैं और 50 रीजनिंग के प्रश्न और 25 साइंस और 25 मैथ के प्रश्न रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए, समस्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर बी, किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, वर्तमान में केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। फ्रेंड्स, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनः विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। क्या होगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, 40वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी, 41वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर डी, 43वां संशोधन। भारत के संविधान में निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य किसमें निर्धारित किए गए हैं। फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन
फ्रेंड्स, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अवकाश ग्रहण करने की आयु 60 वर्ष की जगह 62 वर्ष की गई थी। फ्रेंड्स, 43वां संशोधन क्या था? फ्रेंड्स, 43वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को पुनः प्राप्त हो गया था। 43वां संविधान संशोधन क्या कहता है? यह कहता है 43वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को पुनः प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि माता पिता तथा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, 11 है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन राहत। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? फ्रेंड्स, ऑपरेशन गंगा चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। वारसा किस देश की राजधानी है? वारसा किस देश की राजधानी है? फ्रेंड्स, यह पोलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? पोलैंड की राजधानी है वारसा। फ्रेंड्स, फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्या है? मनीला। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और फ्रेंड्स, नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी एम्स्टर्डम है और प्रशासनिक और विधायिक राजधानी द हेग है। नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी एम्स्टर्डम है, प्रशासनिक और विधायिक राजधानी द हेग है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी मिस्र। क्योडो कहाँ की समाचार एजेंसी है? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। क्योडो जापान की समाचार एजेंसी है। फ्रेंड्स, मिस्र की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? मिस्र की समाचार एजेंसी का नाम है मेना। क्या नाम है? मेना। मिस्र की समाचार एजेंसी का नाम है मेना। और फ्रेंड्स, फ्रांस की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? एएफपी समाचार एजेंसी। फ्रेंड्स, इटली की समाचार एजेंसी का नाम अंसा है। क्या है? अंसा। इटली की समाचार एजेंसी का नाम है अंसा। नेक्स्ट प्रश्न, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है संसार में लेक विक्टोरिया, लेक मिशिगन, लेक बल्कास, लेक सुपीरियर। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड्स, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है।
ताज़े पानी की झील लेक सुपीरियर है, यह कहाँ पे है? अमेरिका में है। फ्रेंड्स यह 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और फ्रेंड्स लेक मिशिगन झील कहाँ पे स्थित है? लेक मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है, यह अभी अमेरिका में स्थित है। लेक विक्टोरिया झील फ्रेंड्स ये तंजानिया में स्थित है। लेक विक्टोरिया झील तंजानिया में स्थित है। और लेक बलकास झील यह कजाकिस्तान में स्थित है। लेक बलकास झील यह कजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? एमू, ऑप्शन नंबर बी कीवी, ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर डी गौरैया। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? एमू है, कीवी है या हमिंग बर्ड है? ऑप्शन नंबर डी गौरैया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। फ्रेंड्स जो कीवी पक्षी है, यह कीवी कहाँ का पक्षी है? कीवी फ्रेंड्स यह न्यूजीलैंड का पक्षी है। फ्रेंड्स उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। यह पक्षी उड़ नहीं पाते हैं, कीवी और एमू पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो सबसे बड़ा है वह शुतुरमुर्ग है। पक्षी वर्ग में हृदय 4 वेशमी होते हैं। पक्षी वर्ग में जो हृदय होते हैं वह 4 वेशमी होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान था, मंगोल था, अरब था या तुर्क था? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब था। फ्रेंड्स प्रथम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। फ्रेंड्स अफगान के महमूद गजनवी ने लगभग 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत के ऊपर इसने आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1895, ऑप्शन नंबर बी 1902, ऑप्शन नंबर सी 1906, ऑप्शन नंबर डी 1910। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किया गया। 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार किया गया। 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार किया गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन इस संविधान के अनुसार 1908 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई या समुद्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी समुद्र की लहर, समुद्री लहर की ऊंचाई। किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का यूज़ करते हैं। और अल्टीमीटर का यूज़ वायुयान की ऊंचाई
मापन में करते हैं? अल्टीमीटर का यूज़ वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1526, ऑप्शन नंबर बी 1539, ऑप्शन नंबर सी 1605, ऑप्शन नंबर डी 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स, यह 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। फ्रेंड्स, उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था। फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, यह 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोत की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोत की मात्रा किसमें बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए तालाब, ऑप्शन नंबर बी जलाशय, ऑप्शन नंबर सी झील, ऑप्शन नंबर डी टैंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तालाब। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन नंबर डी 84वां संविधान संशोधन 2002। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फ्रेंड्स, जो यह 55वां संविधान संशोधन है, जो 55वां संविधान संशोधन 1986 है के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में, जो 55वां संविधान संशोधन है। और फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इस टाइम 73वें संविधान संशोधन के तहत। फ्रेंड्स, जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, यह लोकसभा एवं विधानसभा का परिसीमन किया गया था। 84वां संविधान संशोधन जो है, यह लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी बुध है, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स? पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। फ्रेंड्स, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, फिर इसके बाद शुक्र, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फ्रेंड्स, जो दूर जाएगा उसकी परिक्रमा और उसमें और भी टाइम लगेगा। यह नज़दीक है, यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, इस वजह से इसमें टाइम कम लग रहा है। 88 दिन में यह परिक्रमा कर लेता है। फ्रेंड्स, जो शनि ग्रह है
शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और फ्रेंड्स शनि ग्रह की विशेषता है इसके चारों तरफ वलय का होना। अरुण ग्रह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1605, ऑप्शन नंबर बी 1766, ऑप्शन नंबर सी 1566, ऑप्शन नंबर डी 1666। फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी को हुआ। फ्रेंड्स ये 10वें एवं अंतिम गुरु थे। फ्रेंड्स इनके जन्म के स्थान पर वर्तमान में पटना साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। इनके जन्म के स्थान पर पटना साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स इस प्रणाली में दीक्षित होने वाला व्यक्ति खालसा कहलाता था। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाला व्यक्ति खालसा कहलाता है। फ्रेंड्स खालसा पंथ की शुरुआत, जो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1934, ऑप्शन नंबर डी 1939। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? फ्रेंड्स 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। फ्रेंड्स पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? पटना युवक संघ की स्थापना फ्रेंड्स 1927 में हुई थी। नेक्स्ट, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनपुरी, ऑप्शन नंबर सी अंबिका कांत सिंह, ऑप्शन नंबर डी सत्यनारायण। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है अंबिका कांत सिंह। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया था। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया था। फ्रेंड्स साइमन कमीशन जो था वह साइमन कमीशन पटना कब आया था? फ्रेंड्स यह 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू किया गया। नमक सत्याग्रह जो था वह चंपारण और सारण में शुरू किया गया था। फ्रेंड्स इन टॉपिक को याद रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया। साइमन कमीशन पटना कब आया? यह 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण में शुरू किया गया था। फ्रेंड्स चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट, बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? ऑप्शन नंबर ए वन बिहार, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध बिहार, ऑप्शन नंबर सी पक्षी बिहार, ऑप्शन नंबर डी पशु बिहार। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? फ्रेंड्स बौद्ध बिहार के कारण। बौद्ध के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। बुद्ध को निवास स्थान को विहार कहा जाता है। विहार शब्द के आधार पर ही राज्य का नाम बिहार पड़ा। फ्रेंड्स जो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसी टाइम सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। फ्रेंड्स प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी?
फ्रेंड्स राजगृह। फ्रेंड्स दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? आप लोग कमेंट में बताना दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1973। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? फ्रेंड्स यह बांग्लादेश का जब उदय हुआ था यह 1971 में हुआ, बांग्लादेश का उदय। फ्रेंड्स भारत पाक युद्ध के पश्चात ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली। यह संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। फ्रेंड्स बांग्लादेश की राजधानी क्या है? फ्रेंड्स बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका। नेक्स्ट, फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इसलिए करते हैं कि परीक्षा प्रश्न कहाँ से पूछ रही है और किस टॉपिक से पूछ रही है। हम लोग प्रीवियस ईयर लगाने का यही मतलब होता है, हम लोग जान पाते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को हम लोग लिखते हैं प्लस टॉपिक को 1 बाय 1 करके हम लोग तैयार करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएं तो वह प्रश्न गलत ना हो। आगे के सेट में सेट लगाने का सही तरीका यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर डी चांदीपुर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। फ्रेंड्स अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष जो उपयोग केंद्र है ये अहमदाबाद में स्थित है। इसरो उपयोग केंद्र कहाँ है? इसरो उपयोग केंद्र कहाँ है? फ्रेंड्स यह बेंगलुरु में स्थित है। इसरो उपयोग केंद्र कहाँ है? वह बेंगलुरु में स्थित है। फ्रेंड्स चांदीपुर में प्रक्षेपास्त्र अंतरिक्ष केंद्र है। चांदीपुर में प्रक्षेपास्त्र अंतरिक्ष केंद्र है स्थित है। फ्रेंड्स अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स ये 1972 में की गई थी अंतरिक्ष आयोग की स्थापना। फ्रेंड्स अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? यह 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी और आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी। फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, पिनाक है पायलट रहित विमान है, ऑटोमेटिक राइफल है या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है या ऑप्शन नंबर डी हल्का लड़ाकू विमान है। 23 का आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। फ्रेंड्स सागरिका समुद्र से छोड़े जाने वाली एक क्रूज मिसाइल है। जो सागरिका है यह समुद्र से छोड़े जाने वाली एक क्रूज मिसाइल है सागरिका। और फ्रेंड्स तेजस मिसाइल क्या है? तेजस पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार
संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, या संस्कृति के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? फ्रेंड्स ये ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स 1965 से साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 1965 से साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फ्रेंड्स ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है, फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्कर पुरस्कार। ये फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। फ्रेंड्स मान बुकर पुरस्कार, फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स इसकी शुरुआत 1969 से प्रारंभ साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से प्रारंभ साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली बोलती फिल्म थी? ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी आलम आरा, ऑप्शन नंबर सी चंडीदास, ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। पहली बोलती फिल्म कौन थी? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आरदेशीर ईरानी निर्देशित फिल्म आलम आरा 1931 में बनी पहली बोलती फिल्म है, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी। भारत में हिंदी का पहला फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र थी। भारत में हिंदी की पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र थी। हिंदी की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। फ्रेंड्स भारत में दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है। भारत में दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म का जगत माना जाता है। फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मयूरभंज का छऊ, ऑप्शन नंबर सी भांगड़ा, ऑप्शन नंबर डी चांग। शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और बाकी जो ये तीनों हैं मयूरभंज, भांगड़ा और चांग, यह लोक नृत्य हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं लोक नृत्य की। फ्रेंड्स असम में बिहू, बिछुआ, ख्वेल, गोपाल यह लोक नृत्य मनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बाउल और जतरा लोक नृत्य मनाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में राउफ हिकात और हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स छपेली, चंबा लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? बर्लिन सम्मेलन से, ऑप्शन नंबर बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, ऑप्शन नंबर सी लंदन सम्मेलन से, ऑप्शन नंबर डी रोम सम्मेलन से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? फ्रेंड्स यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर हुई। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का। फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देता है।
फ्रेंड्स रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। फ्रेंड्स यह प्राकृतिक आपदाग्रस्त लोगों की मदद करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। फ्रेंड्स आप लोग हेडक्वार्टर जरूर याद करिए, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए एनी एर्नेक्स, ऑप्शन नंबर बी स्वाते पाबो, ऑप्शन नंबर सी दामित्री मुरातोव, ऑप्शन नंबर डी मारिया रसा। 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वाते पावो। स्वाते पावो को चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। फ्रेंड्स ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1954 में, ऑप्शन नंबर सी 1958 में, ऑप्शन नंबर डी 1964 में। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंड्स की स्थापना 1954 में की गई थी। फ्रेंड्स भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? फ्रेंड्स भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 में हुई थी। फ्रेंड्स भारत रत्न पाने वाले दो गैर भारतीय थे, खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला। यह दो गैर भारतीय थे जो भारत रत्न पाए थे, खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला। फ्रेंड्स परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो 1947 के लिए सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 19 क, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 44। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 169। फ्रेंड्स संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के दोनों सदन के गठन, कार्यकाल, नियुक्ति, चुनाव, विशेषाधिकार एक शक्तियों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक। फ्रेंड्स विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों की तरह ही होता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी अकबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। तानसेन को हम लोग राम तनु पांडे के नाम से भी जानते हैं। यह अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल संगीतज्ञ थे। फ्रेंड्स अष्टदिग्गज, यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। फ्रेंड्स अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? फिरोज शाह मेहता को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को या उपरोक्त सभी को? उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रेंड्स, ये दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। फ्रेंड्स, भारतीय कांग्रेस के द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 ईस्वी को उग्र विचारधारा का काल कहा जाता है। फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में क्रांतिकारी गरमपंथी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मतलब यह लोग, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे, और फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले यह नरमपंथी दल के नेता थे। फ्रेंड्स, यह नरम दल और गरम दल विवाद के कारण 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में इनका विभाजन हो गया था। गरम दल एक तरफ, नरम दल एक तरफ। और फ्रेंड्स, इन दो दलों को पुनः समझौता कर दिया गया था लखनऊ में 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में इन नरम दल और गरम दल को एक कर दिया गया था पुनः। नेक्स्ट, परीक्षागत प्रश्न पूछे, नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो ये सूरत के अधिवेशन में हुआ था 1907 में। नरम दल और गरम दल दोनों विभाजन हो गया था इन दोनों का। और ये दोनों एकजुट कब हुए थे? फ्रेंड, परीक्षा प्रश्न पूछे एकजुट कब हुए थे? तो यह 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें यह दोनों एकजुट हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति तक, ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तथा अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी कौशल, ऑप्शन नंबर सी कंबोज, ऑप्शन नंबर डी अस्मक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मगध। नेक्स्ट, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत एवं चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर बी भारत एवं अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? फ्रेंड्स, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच है। नहीं फ्रेंड्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगा। इसका आंसर गलत दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड लाइन। परीक्षा प्रश्न पूछे डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है, तो आप लोग बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड लाइन। फ्रेंड्स, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? फ्रेंड्स, यह भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। और फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? फ्रेंड्स, रेड क्लिफ जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट प्रश्न,
ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है अतिस्फीति, अतिस्फीति, द्रुतस्फीति, गतिहीन स्फीति, प्रत्यावर्ष स्फीति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिहीन स्फीति। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में, कैबुलांजाओ में, आगरा में या दिल्ली में? मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। फ्रेंड्स, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया, फिर पुनः काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुग निगार था। फ्रेंड्स, बाबर ने पद्य में एक नवीन शैली ईजाद की थी जिसे मुबैयान कहा गया। फ्रेंड्स, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी में भारत के 5 मुसलमान राज्य तथा 2 हिंदू काफिर राज्य की चर्चा की है। किसमें की है? तुज़ुक-ए-बाबरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 12। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फ्रेंड्स, हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स, रग्बी और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, 15 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। और फ्रेंड्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या 11, खो-खो और बेसबॉल में 9, कबड्डी और वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ियों की संख्या होती है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए डेसमंड टुटू, ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हिताची खोसला। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसमंड टुटू और दलाई लामा दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, ईटानगर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। और फ्रेंड्स, परीक्षा प्रश्न पूछे भारतीय विष या औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय विष या औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। और फ्रेंड्स, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर कौन था? गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर कौन था? ऑप्शन नंबर ए पेरी, ऑप्शन नंबर बी सावज, ऑप्शन नंबर सी मोंगा, ऑप्शन नंबर डी ईभा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर बताइए। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सावज। नेक्स्ट प्रश्न है, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 26 वर्ष। सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। फ्रेंड्स सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मूल संविधान में चुनाव में मतदान की आयु न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1989 में हुआ, मतदान की उम्र सीमा घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फ्रेंड्स अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल होते हैं। फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1862 तक था। और फ्रेंड्स जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 1856। और फिर फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से लेकर 1872। और फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 के बीच। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य और कुरु किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स ये शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये शाक्य वंश से संबंधित थे। गात्रक कुल, फ्रेंड्स गात्रक कुल से महावीर संबंधित थे। गात्रक कुल से महावीर संबंधित थे। बुद्ध की पहली मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में द पार्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जयदीप मुखर्जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अनीता भरत शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गौतम चिकरमाने के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ देसाई के द्वारा। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ देसाई के द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक लिखी गई है, मेघनाथ देसाई के द्वारा। फ्रेंड्स जयदीप मुखजिया के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? जयदीप मुखजिया, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है क्रॉस कोड पुस्तक लिखी गई है। फ्रेंड्स गौतम चिकरमाने के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? फ्रेंड्स रिफॉर्म नेशन लिखी गई है गौतम चिकरमाने के द्वारा, इसके लेखक हैं। फ्रेंड्स अनीता भरत शाह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कल्स ऑफ डिवोशन अनीता भरत शाह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया था? नभमित्र, ऑप्शन नंबर बी निराक्षी, ऑप्शन नंबर सी जूके, ऑप्शन नंबर डी सात्रिया। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नभमित्र। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। फ्रेंड्स, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और दूसरी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी। फ्रेंड्स, जो कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री श्री चौधरी ब्रह्मा प्रकाश थे। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री श्री चौधरी ब्रह्मा प्रकाश थे। दिल्ली को 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 से विशेष राज्य का दर्जा मिला था दिल्ली को। फ्रेंड्स, शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली महिला हैं। कौन? शीला दीक्षित। नेक्स्ट, यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर सी, स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर डी, होंडुरास। फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला न्यूनतम देश क्रोएशिया है। क्रोएशिया यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है। फ्रेंड्स, यूरो यूरोपीय संघ का 20 देशों की आधिकारिक भाषा मुद्रा है। यूरो जो है वह यूरोपीय संघ के 20 देशों की आधिकारिक भाषा जो है वह मुद्रा है। फ्रेंड्स, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रेंड्स, पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग। फ्रेंड्स, स्लोवेनिया की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो। और होंडुरास की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो। होंडुरास की मुद्रा का नाम होंडुरन लेम्पिरा है। होंडुरन लेम्पिरा है होंडुरास की मुद्रा का नाम। और स्लोवेनिया की मुद्रा का नाम यूरो और ब्रिटेन की मुद्रा का नाम स्टर्लिंग है। नेक्स्ट, हार्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग स्थित क्षेत्र है। 30 से 36 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी, 0 से 5 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी, 30 से 35 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन नंबर डी, 60 से 90 डिग्री अक्षांश। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितने डिग्री पर क्षेत्र में स्थित है? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 35 डिग्री अक्षांश। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में या हैदराबाद या नोएडा? भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? कहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने मिलकर दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे। फ्रेंड्स, भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन तिरुवनंतपुरम में खोला गया। फ्रेंड्स, देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया। कहाँ खोला गया? नोएडा में खोला गया। और फ्रेंड्स, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया था।
दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत गुजरात में निर्मित किया गया है। फ्रेंड्स, ये हम लोगों का अंतिम प्रश्न था। 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।